समय कभी नया नहीं होता। नया या पुराना केवल मन होता है। 1 जनवरी को कुछ नहीं बदलता। सूरज वही है, हवा वही है, तुम्हारी सांस वही है, लेकिन मन कहता है अब नया जीवन शुरू करेंगे। ओशो यहां मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराने मन से नया जीवन शुरू करता है वह केवल पुरानी आदतों को नए कपड़ों में पहनाता है। पहला सत्य, नया जीवन शुरू नहीं होता, वो प्रकट होता है। तुम पूछते हो नया जीवन कैसे शुरू करें? ओशो कहते हैं जीवन कभी शुरू नहीं होता, वह तो हमेशा बह रहा है, तुम केवल सोए हुए थे। तो पहला कदम ये नहीं है संकल्प लेना, प्लान बनाना, लक्ष्य तय करना। पहला कदम है जागना। दूसरा सत्य, संकल्प नहीं साक्षी बनो। नया साल आते ही मन कहता है अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब ध्यान करेंगे, अब अच्छा इंसान बनेंगे। मन बदलने का नाटक करता है लेकिन बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि संकल्प, अहंकार, मैं बदलूंगा, वही पुराना मैं। ओशो का रास्ता अलग है। बदलो मत, सुधारो मत, दबाओ मत। देखो, अगर तुम सच में नया जीवन चाहते हो तो 1 जनवरी से यह अभ्यास करो। जब भी गुस्सा आए देखो, डर आए देखो, इच्छा आए देखो, कामना आए देखो, कुछ मत करो। ओशो कहते हैं जो देखा जाता है वह धीरे धीरे शक्ति खो देता है। यही ध्यान है, यही साधना है, यही नया जीवन है। छोड़ना सीखो, जोड़ना नहीं। पुराना जीवन क्यों भारी लगता है? क्योंकि तुम स्मृतियां ढो रहे हो, तुम अपराध बोध ढो रहे हो, तुम अपेक्षाएं ढो रहे हो। नया जीवन पाने के लिए पुराने जीवन को सुधारना नहीं, उसे गिरने देना पड़ता है। नया साल ड्रॉपिंग का दिन। आज यह छोड़ो, मुझे ऐसा होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, मैं असफल हूं, सफल हूं। स्वीकार, सबसे बड़ी क्रांति। स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम यह कह सको जो है वही ठीक है। ध्यान से समझो, इसका मतलब हार मानना नहीं, इसका मतलब सुस्त होना नहीं, इसका मतलब है लड़ाई खत्म। और जहां लड़ाई खत्म वहीं ऊर्जा मुक्त। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, वह स्मृति है। लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें नए साल में? ध्यान करने की कोशिश ही ध्यान को नष्ट कर देती है। ध्यान का अर्थ चुप बैठना, कुछ न करना, सिर्फ मौजूद रहना। दिन में 10 मिनट, फोन बंद, आंखें बंद, सांस देखो, बस। आनंद कोई लक्ष्य नहीं, वह लक्षण है। नया साल खुश रहेंगे, नया साल सफल होंगे। आनंद को खोजोगे, खो दोगे, आनंद को जियोगे, पालोगे। जब तुम साक्षी बनते हो, स्वीकार करते हो, तुलना छोड़ते हो, तो आनंद अपने आप आता है। अकेले होने से मत डरो। नया जीवन, नया रास्ता, और नया रास्ता अकेलापन। जो अकेले रह सकता है वही प्रेम कर सकता है। इस साल भीड़ से थोड़ा हटो, खुद के साथ बैठो, मौन से मित्रता करो। कुछ बनो मत, कुछ पाओ मत, कुछ बदलो मत, बस हो जाओ। जब तुम हो जाते हो तो जीवन नया हो जाता है। जब तुम कहते हो मैं नया जीवन शुरू करूंगा, तब ध्यान रखना वही मैं सबसे बड़ा रोड़ा है।
नया जीवन अहंकार के साथ नहीं चलता। अहंकार का स्वभाव है तुलना, भविष्य, श्रेष्ठ बनने की चाह, और जीवन का स्वभाव है बहाव, अभी सहजता। इसलिए ओशो कहते हैं, जीवन को पकड़ोगे खो दोगे, जीवन को गिरने दोगे पालोगे। समझो गहराई से, अहंकार क्या है? अहंकार कोई वस्तु नहीं है। अहंकार एक तनाव है। जब तुम कहते हो मुझे कुछ बनना है, मुझे बदलना है, मुझे बेहतर होना है, तब भीतर खिंचाव पैदा होता है। नया जीवन तनाव का अंत। समय नहीं बदलता, तुम्हारी पकड़ बदलती है। नया साल इसलिए नहीं आता कि घड़ी ने चक्कर लगाया, बल्कि इसलिए आता है कि तुम्हें एक मौका मिल जाता है देखने का। समय परिवर्तन का कारण नहीं है, परिवर्तन का बहाना है। अगर तुम सच में नया जीवन चाहते हो, कैलेंडर मत बदलो, दृष्टि बदलो, साक्षी भाव। सबसे कठिन, सबसे सरल साक्षी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ, तुम भावहीन बन जाओ। साक्षी का मतलब है जो भी हो रहा है उसे होने देना, बिना हस्तक्षेप। जब दुख आए मत कहो यह गलत है, मत कहो यह नहीं होना चाहिए। बस देखो, अच्छा दुख है, यहीं से नया जीवन जन्म लेता है। 11वां सत्य, दुख से भागो मत, उसमें उतरो। नया साल आते ही लोग कहते हैं इस साल खुश रहेंगे। दुख नहीं चाहिए। जो दुख से भागता है वह आनंद से भी भागता है। दुख को पूरी तरह जियो। रो तो पूरा रो, अकेले हो तो पूरा अकेले हो जाओ। जो भी अधूरा जिया गया है वही बार बार लौटता है। मौन शब्दों के बाद की दुनिया। नया जीवन शब्दों से नहीं आता, वह मौन से आता है। दिन में एक समय, बिना मंत्र, बिना तकनीक, बिना लक्ष्य, सिर्फ बैठो। जब तुम चुप होते हो तब अस्तित्व बोलता है। प्रेम करना सीखो, मांगना छोड़कर। पुराना जीवन, प्रेम अपेक्षा, प्रेम सौदा। नया जीवन, प्रेम बहाव, प्रेम देना। जब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते तब पहली बार प्रेम होता है। इस साल किसी को बदलने की कोशिश मत करना, किसी को ठीक मत करना, किसी को पकड़ मत लेना। 14वां सत्य है, अकेलापन नहीं एकांत। अकेलापन ईगो शिकायत, एकांत उत्सव। जो अपने साथ रह सकता है वो भगवान के साथ भी रह सकता है। हर दिन थोड़ी दूरी, थोड़ी चुप्पी, थोड़ी आकाश जैसी जगह। मृत्यु को समझे बिना जीवन नया नहीं होता। ओशो बहुत गहरी बात कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी डरता है। नया जीवन तब आता है जब तुम यह स्वीकार कर लो, सब जाना है, सब बदलना है, कुछ भी स्थायी नहीं। यही स्वीकार तुम्हें हल्का बना देता है। गुरु बाहर नहीं, चेतना भीतर। नया साल, नया गुरु, नई किताब। जब तक तुम बाहर खोजते हो तब तक भीतर बंद रहता है। भीतर जो शांत देखने वाला है वही तुम्हारा असली गुरु है। कुछ भी पकड़ में मत रखो, यहां तक कि ध्यान भी नहीं। यह सबसे सूक्ष्म बात है। लोग ध्यान को भी पकड़ लेते हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं बहुत जागरूक हूं। ध्यान भी अहंकार बन सकता है, इसलिए ध्यान को भी हल्के से लो, जागरूकता को भी खुला रखो। 18वां सत्य, नया जीवन कोई घटना नहीं, एक निरंतर गिरना है। जीवन कभी समस्या नहीं होता, समस्या तब शुरू होती है
जब तुम अर्थ थोपते हो। घटना, कोई चला गया, धन नहीं है, शरीर बीमार है, ये समस्या नहीं है। समस्या तब बनती है जब मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों, इसका मतलब कुछ गलत है। नया जीवन, अर्थ थोपना बंद, मन का सबसे बड़ा खेल क्यों? पुराना जीवन, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों पूछने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता। नया जीवन तब शुरू होता है जब क्यों गिर जाता है और क्या है बचता है। बस देखो, यह है नियंत्रण छोड़ो, भरोसा सीखो, मन का स्वभाव सब काबू में रहे, भविष्य तय हो, सुरक्षा बनी रहे। नियंत्रण भय से आता है, भरोसा प्रेम से। नया जीवन, अस्तित्व पर भरोसा, इसका मतलब सब ठीक होगा, ये विश्वास नहीं, जो होगा वही ठीक, यह भरोसा। असफलता कोई विपत्ति नहीं, दीक्षा है। पुराना मन, असफलता हार, असफलता शर्म, असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं है, तुम्हें खाली करने आती है। जब तुम टूटते हो, झूठ गिरता है, अहंकार दरकता है, सच्चाई पास आती है। नया जीवन, टूटने का साहस, खालीपन से मत डरो, वही द्वार है। जब पुराना गिरता है तो एक क्षण आता है, न पहचान बचती है, न लक्ष्य, न दिशा, मन घबरा जाता है। अब मैं कौन हूं? यह खालीपन नहीं है, गर्व है। नया जीवन यहीं से जन्म लेता है। कुछ बनने की दौड़ छोड़ो, होना सीखो। दुनिया कहती है कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कुछ साबित करो। होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम बस हो जाते हो, बिना भूमिका, बिना मुखौटा, बिना नाम, तब जीवन नाच बन जाता है। आनंद का अर्थ हंसना नहीं, स्वीकृति है। लोग सोचते हैं आनंद हमेशा खुश, आनंद का अर्थ है जो है उससे विरोध नहीं। दुख आए स्वीकार, आंसू आए स्वीकार, शांत पल आए स्वीकार, यही आनंद है। प्रेम कोई संबंध नहीं, स्थिति है। पुराना जीवन, प्रेम किसी से, प्रेम किसी के कारण। नया जीवन, प्रेम एक अवस्था, प्रेम तुम्हारा स्वभाव। जब तुम भरे होते हो तब प्रेम बहता है। मृत्यु को रोज याद करो, जीवन गहरा होगा। ओशो की सबसे तीखी बात, जो मृत्यु को रोज याद करता है वही जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाता। इसका मतलब डर नहीं, इसका मतलब जागरूकता। आज आखिरी दिन हो सकता है, तो झूठ क्यों, टालना क्यों, दिखावा क्यों? कोई मंजिल नहीं, केवल नृत्य। नया जीवन कोई पहुंचना नहीं, वह यात्रा भी नहीं, वह नृत्य है। जीवन को गंभीर मत लो, यह खेल है। गंभीरता, अहंकार, खेल चेतना, ज्ञान छोड़ो, निर्दोष बनो। बहुत जानने वाला मन सबसे बड़ा बोझ है। निर्दोष आंखें भगवान को देख लेती है। इस साल कम जानो, ज्यादा देखो, ज्यादा महसूस करो। जो तुम खोज रहे हो वही तुम हो। सबसे अंतिम बोध, तुम जो खोज रहे हो वह कभी खोया ही नहीं था। नया जीवन बाहर नहीं है, वह तुम्हारी पहचान के गिरने के बाद प्रकट होता है। कुछ भी समझने को नहीं, कुछ भी सुधारने को नहीं, कुछ भी पाने को नहीं, बस गिरने दो और देखते रहो। यही नया साल है, यही नया जीवन है। जब तक खोज है तब तक पाने की संभावना नहीं। नया जीवन
खोजते खोजते तुम यह भूल गए कि खोजने वाला कौन है। जैसे ही तुम मुड़कर देखते हो, यह खोज कौन कर रहा है, उसी क्षण खोज गिर जाती है। खोजने वाला भी ढहने लगता है। गहराई। साधक भी एक भूमिका है। ध्यान रखना, मैं साधक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं जागरूक हो रहा हूं। ये सब नई जंजीरें हैं। अंतिम बंधन आध्यात्मिक अहंकार होता है। नया जीवन तब शुरू नहीं, तब समाप्त होता है जब साधक भी गिर जाता है। कोई पथ नहीं, इसलिए भटको मत। लोग पूछते हैं, सही रास्ता कौन सा, क्या करूं, किस विधि से। जहां पथ होता है वहां मंजिल झूठी होती है। सत्य का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम पहले से वही हो। चलना मन, रुकना सत्य। देखने वाला भी देखा जाएगा। अब तक तुम विचार देखते थे, तुम भाव देखते थे, अब देखने वाले को भी देखो। पूछो नहीं, बस देखो, ये मैं कहां से उठ रहा है, यह केंद्र कहां है। जब तुम खोजते हो वह नहीं मिलता, और यही मिलना है। शून्य डरावना नहीं, वह घर है। जब सब गिरता है, पहचान, नाम, इतिहास, तब एक डर आता है, मैं मिट रहा हूं। तुम मिट नहीं रहे, तुम पहली बार पैदा हो रहे हो। यह शून्य खाली नहीं, जीवित है, सजग है। कुछ करने की आखिरी इच्छा छोड़ो। यह सबसे सूक्ष्म बिंदु है। मैं कुछ नहीं कर रहा, यह भी एक करना हो सकता है। छोड़ने को भी छोड़ दो। जब छोड़ना भी गिरता है, तब जो बचता है वही सत्य है। साधना नहीं, सहजता। अब कोई अभ्यास नहीं, कोई विधि नहीं, कोई अनुशासन नहीं, सिर्फ चलना, बोलना, देखना। सब सहज। बुद्धत्व का अर्थ है असाधारण सहजता। 36वां सत्य, जीवन का कोई अर्थ नहीं, और यही मुक्ति है। मन पूछता है, जीवन का अर्थ क्या है। जिस दिन तुमने अर्थ ढूंढना छोड़ा, उस दिन तुम मुक्त हो गए। जीवन को कविता की तरह जियो, प्रश्न मत बनाओ। कुछ भी स्थायी नहीं, इसीलिए सब पवित्र है। जब सब क्षणिक है, दुख, सुख, संबंध, शरीर, तब हर पल अनमोल, पवित्र, संपूर्ण। क्षणिकता का बोध कृतज्ञता पैदा करता है। तुम कुछ बन नहीं रहे, याद कर रहे हो नया जीवन। बनना नहीं, याद करना है। याद, मैं कभी बंधा ही नहीं था। गुरु भी सपना है, जागरण असली है। गुरु दिशा देता है, सहारा देता है, लेकिन अंत में गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। जब गुरु भी गिरता है, तब शुद्ध जागरूकता बचती है। अब कुछ कहना शेष नहीं। ओशो यह चुप हो जाते हैं, क्योंकि शब्द वहीं तक ले जाते हैं जहां से आगे मौन है। नया जीवन लक्ष्य नहीं, यात्रा नहीं, उपलब्धि नहीं। नया जीवन पहचान का अंत और उपस्थिति की शुरुआत है। अब कुछ मांगना नहीं, कुछ पूछना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस यह अनुभव, मैं हूं और वही पर्याप्त है। अब कुछ समझने को नहीं है, अब केवल रुकने को है। अभी इसी क्षण जो बीत गया उसे मत छुओ, जो आने वाला है उसे मत बुलाओ, जो अभी है उससे मत लड़ो। बस हो, जब मन कुछ नहीं कर रहा होता, तब अस्तित्व सब कर रहा होता है। अगर इस क्षण कोई विचार आए, उसे जाने दो। मनुष्य जीवन से नहीं थकता, वह लगातार निभाई जा रही भूमिका से थकता है। हर दिन
किसी को खुश करने का नाटक, किसी छवि को बनाए रखने का नाटक, मजबूत दिखने का नाटक। नया जीवन नाटक से छुट्टी, थकान तभी उतरती है। सच्चा होना साहस है, सद्गुण नहीं। लोग सोचते हैं सच्चा होना नैतिक बात है। सच्चा होना सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि लोग नाराज होंगे, रिश्ते बदलेंगे, सुरक्षा टूटेगी। लेकिन जो सुरक्षा झूठ पर टिकी है वह जेल है। रिश्ते समस्या नहीं, आश्रित प्रेम समस्या है। तुम प्रेम नहीं करते, तुम जरूरत रखते हो। जहां जरूरत है वहां डर है, वहां अधिकार है, वहां ईर्ष्या है। नया जीवन स्वतंत्रता से प्रेम। दो पूर्ण व्यक्ति एक दूसरे को जोड़ते नहीं, एक दूसरे को मनाते। अकेले रहना सीखो, तभी संबंध पवित्र होगा। डर, मैं अकेला रह गया तो? जो अकेले नहीं रह सकता वह संबंध में भी अकेला ही रहता है। नया जीवन पहले अपने साथ सहज, फिर किसी और के साथ 69वां सत्य। काम वर्क जीवन से अलग नहीं है। लोग पूछते हैं आध्यात्मिक जीवन और काम कैसे साथ चले? अगर ध्यान काम से अलग है तो ध्यान झूठा है। काम करते समय पूरी मौजूदगी, जल्दी नहीं, तुलना नहीं, यही ध्यान है। पैसा समस्या नहीं, डर समस्या है। गरीबी पवित्र नहीं, डर पवित्र नहीं। नया जीवन पैसे को ना भगवान बनाओ, न शत्रु, उसे साधन रहने दो। डर से कमाओगे, गुलाम बनोगे। जागरूकता से स्वतंत्र भविष्य की चिंता ऊर्जा की चोरी है। मन हमेशा आगे क्या होगा, कल क्या होगा, भविष्य कभी आता ही नहीं, लेकिन चिंता हमेशा आती है। नया जीवन आज में पूरा उतरना। आज ठीक तो जीवन ठीक है। समय प्रबंधन नहीं, ऊर्जा प्रबंधन। लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं, तुम्हारी रुचि नहीं है। जहां प्रेम है वहां समय अपने आप निकल आता है। बीमारी दुश्मन नहीं, संदेश है। शरीर पहले फुसफुसाता है, तुम नहीं सुनते, फिर चिल्लाता है। नया जीवन शरीर से लड़ना नहीं, उसे सुनना। थकान, दर्द, तनाव सब संकेत हैं, शत्रु नहीं। उम्र बढ़ना समस्या नहीं, जड़ता समस्या है। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूं। बुढ़ापा शरीर का नहीं, मन का होता है। जो जिज्ञासु है वह कभी बूढ़ा नहीं। खुशी लक्ष्य नहीं, परिणाम है। लोग कहते हैं खुश रहना है। खुशी को पकड़ोगे तो वह भाग जाएगी। सच में जियो, पूरी तरह जियो। खुशी पीछे पीछे आएगी। तुलना सामाजिक बीमारी है। तुलना जहर, चुपचाप मारने वाला। तुलना करते ही तुम खुद को खो देते हो। नया जीवन अपनी लय। निर्णय कम होंगे तो जीवन गहरा होगा। मन हर समय सही गलत, अच्छा बुरा निर्णय बंद होते ही करुणा शुरू होती है। जो है उसी से प्रेम। अंतिम व्यवहारिक बिंदु।
जीवन वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन वह सुंदर हो सकता है अगर तुम उससे लड़ना छोड़ दो। आश्रम जाने में नहीं, सब छोड़ देने में नहीं, नया जीवन झूठ छोड़ देने में और सच को साधारण बनने देने में है। और सच ये है, ठीक है, यहाँ ओशो जीवन के सबसे सूक्ष्म जाल दिखाते हैं, जहां अक्सर साधक भी फंस जाता है। यह हिस्सा शांत लेकिन निर्णायक है। धीरे पढ़ना। जहां मन कहे यह तो बहुत साधारण है, वही असली गहराई है। साधारण होना ही असाधारण है। मन हमेशा चाहता है कुछ विशेष, कुछ ऊंचा, कुछ अलग। अहंकार विशेष होना चाहता है। सत्य साधारण है, पेड़ साधारण है, सांस साधारण है, हृदय की धड़कन साधारण है, लेकिन इन्हीं में पूरा अस्तित्व छुपा है। नया जीवन साधारण से मित्रता, आध्यात्मिक अनुभव भी मत इकट्ठा करो। लोग कहते हैं मुझे शांति का अनुभव हुआ, मुझे प्रकाश दिखा, मुझे आनंद आया। अनुभव भी स्मृति बन जाते हैं और स्मृति बोझ बनती है। अगर तुम अनुभव पकड़ते हो तो तुम फिर पुराने मन में लौट आते हो। नया जीवन, अनुभव आए जाए, तुम आकाश रहो। जागरूकता कोई स्थिति नहीं, प्रवाह है। लोग पूछते हैं मैं जागरूक कैसे रहूं? जागरूक रहने की कोशिश जागरूकता को मार देती है। कभी जागरूकता गहरी होगी, कभी हल्की। इसे स्वीकार करो। नदी की तरह जबरदस्ती मत करो। गिरना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। कई लोग कहते हैं मैं फिर पुराने ढर्रे में चला गया। ओशो मुस्कुराते हैं, जो गिरता है वही चलता है। गिरना असफलता नहीं, गिरना सीखना है। नया जीवन, खुद से लड़ना बंद। अपराध बोध फिर लौटेगा, पहचानो। ध्यान के बाद भी शर्म आ सकती है, पुरानी गलती याद आ सकती है। अपराध बोध धर्म का नहीं, समाज का उपकरण है। देखो, समझो और छोड़ दो। अपने ऊपर हथौड़ा मत चलाओ। अनुशासन भीतर से हो, बाहर से नहीं। लोग पूछते हैं दिनचर्या कैसी हो? थोपा गया अनुशासन बगावत पैदा करता है। अगर भीतर से ध्यान उठे करो, मौन चाहो रहो, यही सच्चा अनुशासन है। प्रेम में भी जागरूकता चाहिए। नया जीवन सिर्फ अकेले नहीं, रिश्तों में भी जीना है। प्रेम में जागरूकता प्रेम को पूजा बना देती है। मत पकड़ो, मत डराओ, मत मांगो, सिर्फ साझा करो। अपेक्षा टूटेगी और यही सुंदर है। जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा निश्चित है। दूसरा तुम्हें पूरा नहीं करेगा और यही उसकी सुंदरता है। जब अपेक्षा गिरती है तो प्रेम शुद्ध हो जाता है। स्वतंत्रता का मतलब दूरी नहीं। लोग समझते हैं स्वतंत्रता अकेले रहना। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना डर जुड़े रहना। तुम पास हो सकते हो बिना बंधन। जीवन को हल्के हाथों से पकड़ो। ओशो की बहुत प्यारी बात, जीवन कोई पत्थर नहीं है जिसे कस कर पकड़ो। यह फूल है, कसोगे मुरझाएगा, ढीले रहोगे खिलेगा। गंभीरता छोड़ो, पवित्रता आएगी। गंभीर लोग भारी होते हैं, डर से भरे होते हैं। हंसी सबसे बड़ी प्रार्थना है। जो हंस सकता है वह
मुक्त है, अब कुछ पाना शेष नहीं। इस बिंदु पर अब साधक को भी विदा कर दो। अब न लक्ष्य, न मंजिल, न खोज, सिर्फ जीना। किसी ऊंचाई पर नहीं, किसी सिद्धि में नहीं। नया जीवन साधारण क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने में है। चाय पीते समय चाय, चलते समय चलना, सुनते समय सुनना, यही बुद्धत्व है। अभी कुछ मत करो, सांस चल रही है चलने दो, शब्द आ रहे हैं आने दो। जीवन अपने आप ठीक चल रहा है, तुम बीच में आकर बिगाड़ देते हो। देखो गहराई से, तुम्हारे आने से पहले दिल धड़क रहा था, सांस चल रही थी, पाचन हो रहा था, तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। नया जीवन अनावश्यक हस्तक्षेप का अंत, गहराई मैं कर रहा हूं। यही मूल भ्रांति। मन कहता है मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। करने वाला एक कल्पना है। चलना हो रहा है, सोचना हो रहा है, जीना हो रहा है, और तुम सिर्फ जागरूकता हो। जैसे ही करने वाला ढीला पड़ता है, जीवन नृत्य बन जाता है। 42वां सत्य, संघर्ष छोड़ते ही शक्ति आती है। पुराना जीवन लगातार लड़ाई, खुद से, दूसरों से, समय से। ओशो कहते हैं जो बहाव से लड़ता है वही थकता है। नया जीवन में दुख आए रहने दो, डर आए रहने दो, भ्रम आए रहने दो। तुम्हारा काम देखते रहना, युद्ध नहीं साक्षी। मन को जीतना नहीं समझना है। लोग सोचते हैं मन दुश्मन है, मन को मारना है। मन तुम्हारा सेवक है, तुमने उसे मालिक बना लिया। मन को मत दबाओ, मत भगाओ, मत सुधारो। बस देखो, देखने से झूठ गिरता है, अनावश्यक विचार छूटते हैं। भावनाएं समस्या नहीं, दमन समस्या है। नया जीवन का मतलब गुस्सा नहीं आएगा, ये नहीं। डर नहीं होगा, ये नहीं। भावनाएं मौसम है, तुम आकाश हो। मौसम बदलता है, आकाश नहीं। रोना आए रो, हंसी आए हंसो, लेकिन पहचान मत बनाओ। शांति को खोजो मत, बाधा हटाओ। लोग पूछते हैं शांति कैसे मिले? शांति लानी नहीं पड़ती, अशांति हटानी पड़ती है। अशांति आती है तुलना से, अपेक्षा से, भविष्य से। इन तीन को देखो और शांति अपने आप प्रकट होगी। तुलना छोड़ते ही जीवन मौलिक हो जाता है। पुराना जीवन वह मुझसे बेहतर है, मैं पीछे हूं। तुलना से बड़ा पाप कोई नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुलना झूठी है। नया जीवन अपनी लय में चलना। लक्ष्य छोड़ो, गहराई आएगी। लक्ष्य भविष्य में होते हैं और जीवन हमेशा अभी में। लक्ष्य जीवन को टालने का तरीका है। जो कर रहे हो पूरी तरह करो। चलना ध्यान, खाना ध्यान, सुनना ध्यान, यही नया जीवन। विश्वास नहीं, अनुभव चाहिए। धर्म कहता है मानो, मानना अंधापन है। नया जीवन मानने से नहीं, जानने से आता है।
और जानना आता है मौन से। मौन कोई तकनीक नहीं, स्वभाव है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बोलना बंद करना नहीं। मौन का अर्थ भीतर शोर का न होना। ये तब आता है जब हस्तक्षेप खत्म होता है, जब स्वीकार गहरा होता है। अब सवाल भी बोझ है। एक समय आता है जब उत्तर नहीं चाहिए, जब प्रश्न भी थकाते हैं। सवाल भी अहंकार का खेल है। जब सवाल गिरते हैं, जीवन सीधा हो जाता है। नया जीवन कुछ जोड़ना नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ साबित करना नहीं। नया जीवन अनावश्यक को गिरने देना और आवश्यक को अपने आप प्रकट होने देना। और आवश्यक केवल एक है, मनुष्य सही होना चाहता है, सच नहीं। पूरा जीवन बीत जाता है खुद को सही साबित करते, दूसरों को गलत ठहराते। नया जीवन वहां शुरू होता है जहां ये इच्छा गिर जाती है, मुझे सही नहीं होना। सच अक्सर असुविधाजनक होता है, लेकिन मुक्त करता है। नैतिकता नहीं, जागरूकता। लोग पूछते हैं सही क्या है, गलत क्या है। जागरूक व्यक्ति सही गलत से ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि सही गलत समाज के नियम है। जागरूकता अस्तित्व की धड़कन है। नया जीवन नियमों से नहीं, संवेदनशीलता से चलता है। आदर्श तुम्हें नकली बनाते हैं। पुराना जीवन मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए। आदर्श सबसे बड़ा हिंसा है, क्योंकि वे तुम्हें वर्तमान से काटते हैं, वे तुम्हें झूठा बनाते हैं। नया जीवन जो हो वही पूरी तरह हो। आत्म सुधार एक सूक्ष्म अहंकार है। मैं खुद को सुधार रहा हूं। सुनने में अच्छा लगता है। जो खुद को सुधार रहा है वह खुद को नकार रहा है। नया जीवन आत्म सुधार नहीं, आत्मदर्शन है। देखने से परिवर्तन होता है, सुधार से नहीं। अपराध बोध आध्यात्मिक जहर है। पुराना जीवन मैंने गलत किया, मैं बुरा हूं। अपराध बोध तुम्हें पवित्र नहीं, कमजोर बनाता है। गलती दिखे, समझो, सीखो, छोड़ दो। खुद को पीटना मत। पश्चाताप नहीं प्रकाश। पश्चाताप बार बार उसी गलती को याद करना। प्रकाश पश्चाताप से नहीं, समझ से आता है। समझ गहरी हो तो गलती दोहराई नहीं जाती। सत्ता बनवाओ सत्य। करुणा पहले अपने लिए, लोग दूसरों के लिए दयालु बनने की कोशिश करते हैं। खुद से नफरत करते हुए जो खुद पर कठोर है वह किसी पर कोमल नहीं हो सकता। नया जीवन अपने साथ मित्रता। तुम्हारी कहानी ही तुम्हारी जेल है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा अतीत ऐसा है। अतीत एक तथ्य नहीं, स्मृति की व्याख्या है। हर बार जब तुम कहानी दोहराते हो तुम खुद को फिर से बांधते हो। नया जीवन कहानी छोड़ना, पहचान छोड़ते ही विस्तार। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यह हूं। पहचान सीमाएं। जब पहचान ढीली पड़ती है तुम बड़े होते हो, जीवन विशाल लगता है। नया जीवन नामहीनता। ध्यान कोई निजी उपलब्धि नहीं। मैं बहुत ध्यान कर रहा हूं, यह भी जाल है।
ध्यान व्यक्ति का नहीं, अस्तित्व का गुण है। तुम हटते हो तो ध्यान प्रकट होता है। जीवन को पवित्र मानो, धार्मिक मत बनो। धर्म, नियम, संस्थाएं, ग्रंथ जीवन ही एकमात्र शास्त्र है। पेड़ को देखो, आकाश को देखो, सांस को देखो, सब उपदेश है। हर क्षण अंतिम है। ये बहुत गहरी बात है। जो क्षण को अंतिम समझता है वही उसे पूरी तरह जीता है। टालना गिरता है, आलस्य गिरता है, झूठ गिरता है, कोई गारंटी नहीं। और यही सौंदर्य है। मन सुरक्षा चाहता है, गारंटी चाहता है। असुरक्षा ही जीवन की धड़कन है। अगर सब तय होता तो जीवन मृत होता। 64वां सत्य, हंसना सीखो खुद पर। खुद को बहुत गंभीर मत लो। जो खुद पर हंस सकता है वही मुक्त है। हंसी अहंकार को काट देती है। बेहतर व्यक्ति बनना नहीं, ऊंचा आदर्श नहीं, परफेक्ट होना नहीं, नया जीवन। झूठे बोझ गिरने देना और सच को सरल होने देना। और सच बहुत साधारण है। अभी जो हो रहा है उसे होने दो।